हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग, क्या है उनकी डीप फीलिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। वाह वाह, क्या बात है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, निराश, उदास, इस टाइप की एनर्जी निकल के आई है। खुद देख लो आप, कार्ड्स आप खुद देख लो। 5 नंबर की एनर्जी 2 बार निकल के आई है। 5 नंबर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी निकल के क्यों आई है। आपके पार्टनर इतने परेशान क्यों है कि उनको अब आपके रिश्ते को सुधारने के लिए या इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए या रीयूनियन करने के लिए उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। आपके पार्टनर में इतनी भी क्षमता नहीं बच पाई अभी कि वो खुद एक्शन ले ले या अपनी गलतियों को, देखो मान तो रहे हैं आपके पार्टनर, देख रहे हो आप कितने ज़्यादा उदास दिख रहे हैं। अपनी गलतियों को मान तो रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने में उनको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? देखो, इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जाने अनजाने या मेरी ही गलतियों के कारण मैंने अपने सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली कि अब मैं आगे होके जैसे उनको ऐसे बोल लूँ कि मुझसे रीयूनियन कर लो या मुझे माफ़ कर दो, तो आप शायद नहीं मानोगे। अब आप कब मानोगे? जब कोई तीसरा व्यक्ति आके आपको समझाएगा। ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल रही है, इसीलिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। अब आप देखो, खुद नोट करो। 555 की एनर्जी निकल रही है और 77 की एनर्जी निकल रही है। ये एक एंजल्स नंबर भी है, 5577 5757, ठीक है। मैं कार्ड्स आपके सामने दिखाती हूँ, आपको दिख रहे होंगे। 5757। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अब आप अगर मान सकते हो तो कैसे मानोगे कि जब कोई तीसरा व्यक्ति आपको समझाए, और इसीलिए वो तीसरे व्यक्ति को ढूंढने की तलाश, मतलब तीसरे व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। अब इस चीज़ के अंदर देखो, और डीप एनर्जी अगर इनकी निकाली जाए आपके पार्टनर की, तो क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो रहा है। वो भ्रम क्या हो रहा है कि उनको एक तो लग ही रहा है कि मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, या मैंने खुद ही अपनी लाइफ में या अपने रिश्ते के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि आज आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। लेकिन साथ में भ्रम भी पैदा हो रहा है कि आप या तो अदर रिलेशन में चले गए हो, या फिर अब आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो, या आप अपनी करियर में इतना आगे बढ़ चुके हो, इतना फोकस हो चुके हो कि अब आपको उनकी परवाह नहीं है और आप उनको नहीं समझोगे, क्योंकि अब आपकी नज़र में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये उनके अंदर एक भ्रम पैदा हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक ये भ्रम सही भी है, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स अपने आप में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो अपनी लाइफ को अकेले जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ, एक देखो, प्यार है, आपके पार्टनर है, तो यूँ तो लगता ही है ना कि साथ में रहे, लेकिन नहीं भी है। वो है ना गाना कि तेरे बिना ज़िंदगी में कोई सिकवा नहीं, पर तेरे बिना ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं। मतलब तुम नहीं हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ चल रही है अच्छे से, लेकिन तुम नहीं हो तो ज़िंदगी भी नहीं है। वो एनर्जी मेरे व्यूअर्स की नज़र आ रही है। द लवर्स के कार्ड को निकालें क्या? द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, निकालना ही हुआ ना, और क्या, वही तो बताते हैं, डिवाइन ही तो बताते हैं, ये कार्ड निकालो, वो कार्ड निकालो। आपके पार्टनर के कर्मों के अनुसार जो आपके पार्टनर ने चीज़ें फेस करी है, आज वही 8 नंबर की एनर्जी, वही कर्मों की एनर्जी, वही शनिदेव की एनर्जी आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही है। क्योंकि ये भी तो एक जो भी उन्होंने कर्म किए हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट मिल रहा है कि एक समय था कि जब वो दूर हुए थे, अब एक समय है कि जब वो पास आ रहे हैं। जैसे अपन मूवीज़ नहीं देखते,
पुराने ज़माने की, आजकल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पुरानी मूवीज़ जो हुआ करती थी उसमें पहले बिछड़ जाते थे फिर मिल जाते थे, है ना। तो वो एनर्जी इसमें भी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। बेचैन भी क्या बोलूँगी, बेताब, बेसब्र हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? 2 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बस बहुत हो गया, अब आप आ जाओ मेरी लाइफ में, बस ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। वो चाहते हैं कि बस आप उनकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर का दिमाग अभी भी चल रहा है। ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खुद को समर्पण की भावना नहीं आई है। आज भी कहीं न कहीं खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने से मतलब ये है कि उनको पता है कि आप उनके लाइफ में आओगे, उससे पहले बहुत ज़्यादा झमेले होने हैं। आप उन पे इल्ज़ाम लगाओगे, तुमने ऐसा क्यों किया था, तुम थर्ड पार्टी में क्यों गए थे, तुमने उस वक्त मेरी कदर नहीं करी, आज तुम उस वक्त वो करते तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। तो बहुत से आप उनके ऊपर एलिगेशन लगाओगे, तो वो उन सभी जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनके पास जवाब है, लेकिन हाँ सोच ज़रूर है कि अगर तुमने ऐसे बोला तो मैं ये बोलूँगा, तुमने ऐसा किया तो मैं ये बोलूँगा। जवाब तलाश रहे हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन आपको सोच बहुत रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये समझ लो कि जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर उनका ये मन नहीं करता है कि मैं करियर पे ध्यान दूँ, मैं पैसों पे फोकस करूँ या मैं और कुछ। जब आपके बारे में सोचते हैं तो बस आपके बारे में ही सोचते हैं। क्यों? ऐसी एनर्जी क्यों आई है? द लवर्स का कार्ड निकल के आया है जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, ये सच है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई है, ये प्रॉब्लम क्रिएट एक संयोगवश कह सकते हैं या कुछ पास्ट लाइफ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको भी सीखनी थी, आपके पार्टनर को भी सीखनी थी। कुछ कर्म ऐसे थे जो आपको भी फेस करने थे, आपके पार्टनर को भी फेस करने थे। इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ज़रूर आई है, लेकिन आपका प्यार कहीं न कहीं ट्रू लव है। और आज की रीडिंग के अंदर और जो ये द लवर्स का कार्ड निकल के आया, इसकी जब एनर्जी मैं फील कर रही हूँ तब मुझे कहीं न कहीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब कि जो मेरे व्यूवर्स है इनके अंदर ट्विन फ्लेम का रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अब सभी के साथ होगा ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की निकल के आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मुझे कमिटमेंट देना चाहिए था। अब देखो डबल 6 की एनर्जी निकल के आई है। और एक चीज़ आप फोकस करना कि अभी 3 रीडिंग पीछे जाना, 2 या 3 रीडिंग पीछे जाना, वहाँ पे आपका जो वीडियो का टाइम है, जो रीडिंग का टाइम है वो है 26 का, 26 मिनट 26 सेकंड का एंजल्स नंबर। और उसी रीडिंग के अंदर काफ़ी एंजल्स नंबर आए थे रीडिंग करते समय, जैसे कि आज की रीडिंग में भी आ रहे हैं। देखो अभी वापस से डबल 6 की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया था, या बहुत से मेरे व्यूवर्स मैरिड हैं, ठीक है, जो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे होंगे। और बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने उनको कमिटमेंट दिया था शादी का, लेकिन जैसे सिचुएशन बदली उस वक्त आपकी हालत भी देखो ख़राब हो गई थी और आपके पार्टनर की आज हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, हालत ख़राब से मतलब ये है कि आपके उस वक्त तो आपको ऐसा फील हुआ था बिल्कुल टूटा हुआ, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे लाइफ में कुछ नहीं बचा, बहुत रोना धोने की एनर्जी, हताश निराश हो जाना, जैसे कोई पीठ पीछे किसी ने तलवार घोंप दी आपके, वो एनर्जी उस वक्त आपको फील हुई थी। और वही एनर्जी आज आपके पार्टनर को फील हो रही है। और आपके पार्टनर उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं जो उस वक्त आपको फील हुआ था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के खुद के ऊपर चीज़ें बीतती है ना तब पता चलता है। किसी का दर्द कोई तब कब समझता है कि जब उसके ऊपर चीज़ें बीतती है। तो आज जब आपके पार्टनर पे ये चीज़ें बीत रही है तब आपके पार्टनर को आपके दर्द फील हो रहा है। और उनको क्या लग रहा है कि नहीं, उस वक्त मुझे मेरे पार्टनर का साथ देना चाहिए था। पुराने रिश्तों को, पुरानी यादों को
याद कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं, या कह सकते हैं कि डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा रिश्ता वापस से पहले जैसा कर दो। ठीक है ना। क्यों आपका सी कार्ड क्लियर कीजिए। देखो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मन में भी हो। जब आपके पार्टनर आपको इतना याद करते हैं, इतना फोकस करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से दूर जाओ, मिसिंग एनर्जी है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पार्टनर एक्शन नहीं ले पाते या वो आपके पास नहीं आ पाते? आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं आपके पास आना, आप भी चाह रहे हो आपके पार्टनर के पास आना, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर हो। तो ये क्यों, क्या कारण है इसका? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खलता है। किस किस के खलता है बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में। खलता मीन्स कि कौन सोचता है ना, इस बात को ज़्यादा। चलो आगे की रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर का जो कार्मिक सर्कल था वो कंप्लीट हो रहा है। अब ये सिचुएशन क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पार्टनर का कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। जब तक आपके पार्टनर एक कार्मिक बंधन में बंधे हुए थे, उस वक्त तक वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब उनका कार्मिक बंधन कंप्लीट हुआ, जब उन्होंने सारी चीज़ें जो उनको फेस करनी थी वो सभी चीज़ें फेस कर ली, तब उन्होंने खुद को बैलेंस कर लिया। लेकिन मैं आज भी ये बोलूँगी आपको कि आपके पार्टनर जब भी आपके पास आते हैं तब वो फिर भी कुछ ना कुछ बातें छुपाएंगे ही सही आपसे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके आ गए। हाँ, अपनी गलती ज़रूर मानेंगे, आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो छुपाएंगे वो। तो आपको उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब वो क्या बातें छुपाएंगे? आप वो बातें छुपाएंगे कि तुम्हारे बिना जो मेरा समय गुजरा है या निकला है, वो सब में काफ़ी पेनफुल रहा है। ये चीज़ वो आपसे छुपाएंगे, और छुपाने का सबसे मेन कारण जो है वो ये है कि वो नहीं चाहते कि आप ईगो में आ जाओ। आपको इन चीज़ों का एहसास हो कि मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर हूँ, मुझे पार्टनर की ज़रूरत है, मुझे ट्रू लव की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये चीज़ें आप फील नहीं करो, आप उनको कमज़ोर नहीं समझो, इस कारण से वो ये सारी बातें आपसे छुपाएंगे। गिल्ट की एनर्जी वो तो पूरी तरीके से निकल के आ ही रही है। गिल्ट की एनर्जी तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा, ये समझ लो, कूट कूट के नज़र आ रही है। आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस बना रखा है, लेकिन अपने राजों को पैक करके रख रखा है। अपने राज आपको नहीं बताना चाहते हैं, पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की उनकी पूरी इच्छा है। अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप चाहते थे कि हाँ आप उनकी लाइफ, वो आपकी लाइफ में कैसे बन के आए, कैसे रहे, वैसे बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। मान लो जैसे आपको ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर आपको हर संडे के संडे घुमाने लेके जाए, लेकिन आपके पार्टनर नहीं लेके जाते थे, उनको घर में रहना पसंद था। तो अब वो इन चीज़ों को सोच रहे हैं कि नहीं, मैं अपने पार्टनर को, अपने प्यार को, अपनी वाइफ को या अपनी जीएफ को हर संडे के संडे घुमाने लेके जाऊंगा। ठीक है ना, मतलब खुद आपके हिसाब से वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप उनके साथ खुश रहो, आप उनके साथ जो आपका बंधन है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन आपका अच्छा चले, इसलिए खुद को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि आपको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लियर कीजिए। लेकिन उनको क्या लगता है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरे हाथ में निराशा ही लगेगी। ये कौन सोच रहे हैं? ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे निराशा ही हाथ लगती है हर बार, या आगे भी लगेगी। वापस से 6 नंबर की एनर्जी निकल के आ गई है, और ये निराशा हाथ इसलिए लग रही है क्योंकि आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो। ब्लेम किस पर डाल दिया? आपके ऊपर डाल दिया। ठीक है, खुद की गिल्ट की एनर्जी तो है ही सही, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आप उनकी बातों को नहीं समझते हो। क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि आप किसी और की बातों में आ रहे हो, आप किसी और के कहने में चल रहे हो। अब वो कोई भी हो सकता है, आप अपने अपने रिश्तों के हिसाब से देखो कि वो कौन व्यक्ति है। हो सकता है फैमिली हो सकता है कोई अदर पर्सन हो सकता है भाई हो, बहन हो, कोई दोस्त हो, लेकिन आप किसी की बातों में आ रहे हो। ऐसा कौन सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन जो कुछ भी वो सोच रहे हैं उनको विश्वास है। क्या विश्वास है? कि एक ना एक दिन आप उनके पास ज़रूर आओगे, उनके प्यार को ज़रूर समझोगे।
ज़रूर समझोगे, यहाँ तक तो चलो सिचुएशन ठीक है कि वो आप उनके प्यार को समझोगे भी सही, आप उनके पास जाना भी चाहते हो, यहाँ तक तो चलो ठीक है। लेकिन बात कहाँ आ जाती है? बात आ जाती है एक्शन लेने पे। ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आपको मतलब, मैं मेरे व्यूवर्स को नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्शन लो, बिल्कुल भी मत लेना। अपनी लाइफ में फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, आगे बढ़ो लाइफ में। जहाँ रुके वहाँ थमे, आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है, चलते रहना है ना। एक्शन किसको लेना है? आपके पार्टनर को लेना है। और आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस पूरी तरीके से, रिलेशन रखना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने में बिदक रहे हैं। बिदकना मीन्स कि थोड़े से डर रहे हैं कि कैसे करूं, क्या करूं, क्यों करूं, अभी समय भी मेरे फेवर में नहीं है, सब चीज़ें मेरे साथ उल्टी सुल्टी हो रही है, सब कुछ गलत सलत हो रहा है। तो एक्शन लेने में कहीं ना कहीं वो झेप रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग बिल्कुल निकल के आई है आपके लिए। अब देख लेते हैं कि एक चीज़ और देखूंगी, आपके पार्टनर के एक्शन कब तक लेंगे, वो कब तक लेंगे, और उसके बाद फिर मेरे व्यूवर्स की रीडिंग करूंगी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो, जब जब वो एक्शन लेने की सोचते हैं तब तक उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि सही समय पे सही काम होता है। अभी तक समय नहीं आया होगा डिवाइन के हिसाब से, इसलिए ये सिचुएशन आ जाती है। और जब ये सिचुएशन आती है तो आपके पार्टनर हो जाते हैं पूरी तरीके से नेगेटिव। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब मुझे जीवन ऐसे ही निकालना है कि तीर भी छूट गया और हिरण भी भग गया, है ना। ये मुहावरा मैंने आपको पहले समझाया था। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन मुझे ऐसे ही निकालना है, और जब इस नेगेटिव थॉट्स में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ फोकस होते हैं। और ये डिवाइन की तरफ फोकस होने के कारण ही उनके दिमाग की बत्ती जल रही है, या कह सकते हैं कि डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस उनको मिल रही है, जिससे उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और वो आगे का जो उनका कर्म बोल सकते हैं, या आगे उनको क्या करना है, वो कहीं ना कहीं उनको डिवाइन के द्वारा गाइड किया जा रहा है। और इसीलिए आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। और अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो कम्प्लीटली इस साल थर्ड पार्टी को वो छोड़ देंगे, ठीक है। और आपके साथ उनका रियूनियन हो जाएगा, इस साल की बात कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताती हूँ हर बार कि अक्टूबर एंड से ये सिचुएशन स्टार्ट होगी, जिससे आपके पार्टनर का रियूनियन होगा। अक्टूबर एंड से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के क्या हालचाल हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, बताते रहा करो आपके क्या हालचाल हैं आपके। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो गाइडेंस भी डिवाइन से लेंगे। चलो, आई होप आपने अपनी अपनी कार्डों का चुनाव कर लिया होगा। देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है। देखो, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। वो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और वो जिस सिचुएशन, जिस हालातों से अभी गुजरे हैं कुछ सालों से, कुछ टाइम से, तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। और इसी कारण से अब उनको उनकी लाइफ में उनको वो हर चीज़ रिसीव हो रही होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि होने वाली होगी, हाँ बहुत सौ के साथ में हो सकता है कि होने वाली होगी, लेकिन बहुत सौ की लाइफ में ये सिचुएशन आ चुकी है कि उनको कहीं से पैसा मिल रहा है, जैसे अच्छी जॉब लग गई हो, या अच्छी जॉब मिलने का उनका रास्ता दिख गया हो, या उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई हो, उनके पार्टनर से रियूनियन हो गया हो, जैसे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारा रियूनियन हो गया है। दूसरा कि अब उनकी लाइफ में पैसा, खुशी, मन की खुशी, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी होगी।
उनके पास पैसा भी आ रहा होगा, हाथ नहीं रुक रहा होगा उनका, और उनका जो मन है ना वो भी बहुत खुश रहना स्टार्ट हो गया होगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 की। फिर भी मैं इनके लिए गाइडेंस देखना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़। देखो गाइडेंस जो निकल के आई है वो ये है कि आपको मिलजुल के रहना है। ऐसा नहीं है कि आज आपका समय अच्छा स्टार्ट हो गया है तो आप उन लोगों को इग्नोर करो जिनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा। पुरानी सभी बातों को आपको भूलना होगा। उन सब की कहते हैं कि डेथ कर देनी है आपको, है ना। डेथ का कार्ड निकल के आया है। ऐसा नहीं आप सबको गुजा के गोली से उड़ा दो, नहीं, उन सिचुएशन की डेथ कर दो। ठीक है, वो जो समय था रोने धोने वाला या बहुत ज़्यादा पेनफुल जो समय था, आप उन सभी चीज़ों को भूल जाओ, ख़त्म कर दो, उसको वहीं छोड़ दो और अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करो। वापस से अगर आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो रहा है तो आप पार्टनर के साथ रियूनियन करो आपके। और अगर आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट व्यक्ति आया है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल सही है तो आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ो। मतलब पुरानी चीज़ों को, उन सिचुएशनों को आपको छोड़ना है, उनको वहीं ख़त्म करना है जो आपके बढ़ते कदम को रोक रही है। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1 का। अब देखते हैं, शफल कर दूँ कार्ड को। अब देखते हैं पाइल नंबर 2। क्या बात है, दोनों ही एक से बढ़कर एक कार्ड निकले हैं। देखो पाइल नंबर 2, जिनका भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, जिन्होंने भी, उनका कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, उन्होंने खुद को बैलेंस किया है और एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर पहले ना समझी थी तो आज वो काफ़ी समझदार हो गए हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ ही कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। कहाँ पे क्या बात बोलनी है, क्या बात नहीं बोलनी है, क्या छुपाना है, क्या बताना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है क्योंकि आप खुद पे फोकस होना स्टार्ट हो चुके हो। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे, आप जप माला स्टार्ट कर चुके होंगे, आप अपने इष्ट देव की आराधना करना स्टार्ट कर चुके होंगे। कहीं ना कहीं डिवाइन की कुछ छवि ऐसी निकल के आ रही है, डिवाइन की कुछ एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है जो कि आपके ऊपर दिखाई दे रही है। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा। फिर भी मैं गाइडेंस देखना चाहूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो आपके लिए क्या निकल के आया है कि आपकी लाइफ में अब तक जितनी भी टेंशन थी, जितना भी बर्डन आपने अपने ऊपर ले रखा था, उन सबको रिलीज़ करो, छोड़ दो। जब करने वाला भगवान है तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हो? जब उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि जो कुछ भी कर रहे हो वो आप कर रहे हो, जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है या आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है। जब सही समय आएगा तब चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। आपको क्या करना है? सही कर्म करने हैं, जहाँ तक हो सके दूसरों की भलाई करनी है, ज़रूरतमंद की मदद करनी है, गाय को चारा देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप फॉलो करो और जितनी भी टेंशन आपने अपने सर पर ले रखी है उन सभी को हटाओ, उन सभी को रिलीज़ करो आप, ठीक है। ऐसा जब आप करोगे तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और जो कि आपकी लाइफ में वो चाहे करियर से हो, चाहे पार्टनर से हो, चाहे न्यू पार्टनर से रिलेटेड हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ों का आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव बातें का आप मैनिफेस्ट करो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्ण।